चलो भाई टीम्स अब एक एक करके जो है आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो टॉकिंग पॉइंट है उस पर अगर बात करेंगे, और आप लोग भी अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में आप देते रहिए कि आप लोगों को क्या चीज लग रही है, किस तरीके से जो है आप लोगों ने ऑक्शन डायनेमिक्स को देखा है, समझा है, सोचा है। तो अब जो है एक एक करके आपके साथ बात करेंगे, बजट भी आपके पास अब समझ में आ गया होगा क्या कुछ है। लेट्स स्टार्ट विद कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन आपकी सबसे हॉट प्रॉपर्टी है, और साफ तौर पर अगर आप देखोगे तो ये बैटल है सीएसके वर्सेस केकेआर। अब भाई ज्यादा डेस्परेट टाइम्स तो केकेआर के लिए है, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम है कि भाई जो सबसे ज्यादा शॉपिंग आपकी कर रही होगी। उनके स्लॉट्स बचे हुए 13 स्लॉट्स उनको फिल इन करने। 13 में से मैं कह रहा हूं कि अगर वो एक टाइम को 7 या 8 भी भर दे, मतलब 25 की जगह अगर 18-19, बट उसमें थोड़ा सा आपका टाइट हो जाता है मामला, बट 18-19 में भी टीमें खेली हुई हैं, तो स्टिल आप मानकर चलो कि 13 में से मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा 8 स्लॉट्स फिल इन करने। 8 में से उनके 3 टॉप बाइज होंगे केकेआर के लिए। एक आपका ऑलराउंडर रसल भी क्योंकि गए, वो कैमरन ग्रीन है, सीधे स्ट्रेट अवे पिक। दूसरा आपके लिए पिक होगा टॉप ऑर्डर बैटर जो कीपर हो, ओवरसीज हो। आपके लिए स्लॉट भी खुल गया ना, रसल के जाने से ओवरसीज स्लॉट खुल गया है, तो 2 ओवरसीज आपके हो गए, एक नरेन हो गया और एक चौथा फास्ट बॉलर होगा। तो इन तीनों के लिए आपको पैसे देने। सपोज 13 में से आप 8 स्लॉट्स के लिए जा रहे हो, उन 3 के लिए आप 63 में से 50 करोड़ खर्च कर रहे हो, तो आई थिंक आपका काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है, जिनके पास आई थिंक 43 पॉइंट समथिंग है, 43 कुछ करोड़ रुपए हैं, और उनकी एक प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा। आई डोंट थिंक वो अभी सोच रहे हैं कि हम स्पिन में जी हमें इसको लेना है उसको लेना है, भले उनके स्पिन रिसोर्सेज गए, क्योंकि कोई स्पिनर मार्केट में ऐसा नहीं है जिसको आप बोलो। और ओवरसीज स्लॉट के लिए उनको ही पता है कि ठीक है जो मर्जी हो। आई थिंक ओवरटन को भी उन्होंने रिलीज ही कर दिया इस बारी, उनके पास सीएसके ने ओवरटन रखा है, एक बैकअप, सैम करन निकल गया, एक बैकअप रखा हुआ है कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो हमारे पास जेमी ओवरटन ठीक है, अच्छा है वो, और अगर कोई लाते नहीं हम तो उसके लिए बैकअप। ओवरटन हाल फिलहाल में अच्छा भी कर रहे हैं, जो भी एक उनके लिए बैकअप हो गया। बट उनके पास क्या है कि भाई सैम करन भी चले गए, जिस पोजीशन पर खेलते थे जडेजा भी खेलते थे उस फिनिशर वाले ही लाइनअप में, वो भी नहीं है। अब महेंद्र सिंह धोनी का भी वक्त जा रहा है, तो उनको वहां पर एक मजबूत बंदा चाहिए। उन्होंने टॉप ऑर्डर अपना पैक कर लिया, संजू सैमसन आ गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर होंगे, महात्रे होंगे, फिर दुबे ब्रेविस। लेकिन यहां पर दुबे ब्रेविस के साथ कौन है वो बंदा? वो बंदा अब या तो ऑक्शन में आने वाले ग्लेन मैक्सवेल हुए है ना, ऑक्शन में ही आ रहे हैं, लिविंगस्टन हो सकते हैं, बट टॉप प्रायोरिटी उनकी भी होगी कैमरन ग्रीन, कि जिसको आप बोलोगे भाई सेफ है। मैक्सवेल चले ना चले पता नहीं चलता, लिविंगस्टन चले ना चले पता नहीं चलता, बट कैमरन ग्रीन कंपैरेटिवली एक सेफ बैट है। और बाकी वो कैमरन ग्रीन कितने महंगे जाते हैं नहीं जाते हैं, वो फ्यूचर आपका जो है एशेज में डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर एशेज अच्छी जा रही है तो 20 करोड़ 25 जा सकता है, 25 करोड़ 30 जा सकता है। बट अगर एशेज ठंडी गई तो शायद आपको 15 से 20 में कम हो जाएगा, 15 से 20 में आ जाए। तो आकाश सबसे पहले आप बताओ कि कैमरन ग्रीन आपकी टीम की कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर दीपक के पास चलेंगे चेन्नई के लिए। मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा हॉट पिक वही होने वाले थे ऑक्शन में, सबको पहले से पता था। और अब ये और ज्यादा अर्जेंसी बन गई थी केकेआर के लिए, जब आपने भाई ना संजू सैमसन आपके हाथों लगे, ना आपके पास केएल राहुल आए, तो आपने वो कंसिडर करना था। मैं अभी भी कैप्टनसी जो कॉल आपने ली, अगर आप रहाणे के साथ जा रहे हो, वो ब्लंडर ही है, वो कोई विजन नहीं दिखा था, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आपको एक यंगस्टर को बैक करना था। बट स्टिल आई एम हैप्पी कि आपने पर्स में 64 करोड़ रुपए बचा लिए, तो एटलीस्ट आपका भैया दोनों तरफ नहीं फंसे ना। अगर यही आपका 40 to 45 करोड़ रहता और आपका यही चंक वैसा रहता कि इतना खांचे आपको भरने, जो जैसा आपने बताया कि जिन खिलाड़ियों को आप उम्मीद भी जता रहे हो ना भाई पिक करने की, वो आपके 40-50 करोड़ में ही आएंगे। सो आई एम हैप्पी कि आपने 50 के बाद वो क्वेश्चन भी रखा कि 14 करोड़ में एटलीस्ट आप अपने खांचे भर लो वहां पर। सो आई एम हैप्पी कि यार कैमरन ग्रीन को हम टारगेट कर रहे होंगे, जॉश इंग्लिश को हम टारगेट कर रहे होंगे, एंड इफ नॉट मैट हेनरी तो मैं एक ओवरसीज फास्ट बॉलर और चाहूंगा। एंड केकेआर अपने स्काउट्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। आई एम वेरी श्योर तुषार रहेजा, और जो टीएनपीएल में हाईएस्ट रन गेटर थे, विकेट कीपर बैटर है अगेन, वो भी आपका लेफ्ट हैंडर है, बहुत प्यारा खेलता है। मुझे प्रियांश आर्य के थोड़े थोड़े उसमें झलकियां दिखती हैं, बट आपके ऊपर तो लाइनर पैक्ड ही है ना। अजिंक्य रहाणे और एक सलमान निसार को मुझे लगता है वे हमारे रडार पे हो। आपके अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी है यार देखो जो अब फैक्ट है ना, वो अब कोई मजाक की बात नहीं है। अजिंक्य रहाणे को कहां बैटिंग कराओगे, ओपन ही कराओगे। अंकुश और अजिंक्य में से कोई ओपन कर रहा है, कोई वन डाउन खेल रहा है, तो आपको अगर आप फिर वही रहेजा जी और जुनेजा जी और बलेजा जी और केकेआर कायदे से वही टीम बना रही है जो इनकी हुआ करती थी। एक टाइम पे आपका टॉप ऑर्डर ऐसे ही होता था कि चलो जी रन आ गए तो ठीक है, मिडिल ऑर्डर आपकी जान हुआ करते थे, बट उस टाइम पे रसल आपके पास हुआ करता था, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब रसल नहीं है, ठीक है, आपको कैम ग्रीन मिल जाएगा, जिस भी प्लेयर के लिए आप जाओगे
वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बट मुझे आपको रसल पहले का टीम बोलर फॉर्म करनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा भाई। आप जाके एक्सपेरिमेंट करोगे ना, चलो रहाने और टीम पर अंकुरिश की, बट ग्रीन आपको क्या लग रहा है, आप चैलेंज कर पाओगे ग्रीन के लिए? मतलब इनकी तो हमारे पास रिक्वायरमेंट 43 करोड़ देखो, है ना। इनका टॉप ऑर्डर थोड़ा वैसा है कि एक रिस्की है, जॉश इंग्लिश को लाएंगे, 2 बंदे सेफ हैं, रहाने और उनके साथ आपके अंकुरिश। मतलब अंकुरिश फ्यूचर है, रहाने शायद वो सेफ में मरवा दें आपको कभी कभी। फिर आपका चौथे नंबर पर कैमरन ग्रीन होंगे, 5वें पर रिंकू। बट पैसा इनके पास है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है कैमरन ग्रीन? या फिर आप सोचते हो यार एक मैक्सवेल से काम निकाल मनोज भाई, मैं एक बात बोलूं, इनको पैसा ज्यादा है इनके पास, पर इनको प्लेयर ज्यादा चाहिए। आज हमारी फर्स्ट प्लेइंग 11 बने तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, बस एक ही ना भाई। हमारे पास ओवरटन भी, हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर नूर भी है, ऊपर से पूरी बैटिंग चल रही है, संजू वंजू उर्विल सब है हमारे पास भाई। आपको चाहिए भाई बहुत सारे प्लेयर, आपको अपने ओपनिंग बनानी है, आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए, आपको फिनिशर में रसेल की जगह भरनी है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम ग्रीन के पीछे चले जाए 20 करोड़ लेकर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम ग्रीन को उठा लेंगे। फिर आपकी टीम के ऊपर होगा कि आपको इंग्लिश चाहिए। आपको देखो, आप ग्रीन के पीछे भी भागोगे, आप इंग्लिश के पीछे भी भागोगे, आपको विकेट कीपर भी तो चाहिए यार। Yes. या तो कहीं आप घूम फिर कर वापस इनको क्विंटन डिकॉक को ही लेकर आ रहे हैं मैच को, तो इस चीज में मत करना भाई। तो मेरे को तो पता नहीं क्यों लग रहा है, इंट्यूशंस भी कह सकते हो आप खुद, इस बार सीएसके को सपोर्ट कर रहे हो। आपको क्या लगता है ये जो प्लेइंग 11 में एक जगह भरने वाला स्लॉट है, ये ग्रीन के लिए थोड़ा सा सीएसके को फायदा पहुंचा देगा? ग्रीन के लिए फायदा, बट मुझे समहाउ मतलब जो चेन्नई की, मैं एक रीसेंट पास की हिस्ट्री को भी ट्रैक करते हुए और धीरज भाई से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जब मुझे याद है कि जब मैक्सवेल आरसीबी ने लिए थे तो चेन्नई मैक्सवेल के लिए बहुत ज्यादा गई। आज हम ये बात कर रहे हैं कि चेन्नई के पास स्पिनर भी तो नहीं है, एक जडेजा नहीं है, अश्विन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैक्सवेल बहुत तोड़ू स्पिनर है, बट मैक्सवेल T20 में वो स्पिनर है जिसको आप दोगे बॉल, वो डालेगा बॉल, मतलब 2 ओवर सेफ है उसके साथ भी, और वो एंगल्स पर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी पता होगा भाई ग्रीन रियलिस्टिक शायद हम ना ले पाए, क्योंकि आपके पास कोलकाता जितना पर्स नहीं है यार, नहीं चैलेंज कर पाओगे। और आपका मार्की सेट शायद यही सबसे पहले फटेगा ऑक्शन में, कि पहले दिन पर पहला सेट ही ऑलराउंडर का ये लिख लिया जाए कि ग्रीन फॉर के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स शायद मैक्सवेल की तरफ पुश करेगी, क्योंकि देखो जो हम बैटिंग पोजीशन भी बोल रहे हैं, अब पता नहीं मैक्सवेल चलते नहीं है आईपीएल में, बट और ऑप्शंस बट उसमें क्या है ना, उस सेट ऑफ प्लेयर्स में जब आप आते हो तो उसमें आपको बहुत सारे नाम मिलते भी नहीं। एक मैक्सवेल आपको मिलेगा, और जाओगे चलो न्यूजीलैंड का उनके फ्लेमिंग उनके पास है, थोड़ा ब्रेसवेल मिल जाता आपको, लिविंगस्टन रिलीज हुआ, लिविंगस्टन आपको मिल जाएगा। तो उस सेट ऑफ प्लेयर्स में ना बहुत कम आते हैं। क्यों आंद्रे रसल जाएंगे उसमें यार, लेकिन स्पिन वाले भी बात अच्छा, करो। bowling। और आंद्रे रसल, यार एक बात बताऊं, जो चेपॉक का विकेट में आंद्रे रसल मतलब विकेट मतलब ऐसा देख के जाता है और लौट के आ जाता है, तो वो वहां पे मैं चेन्नई के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, बट ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में जब भी उसका नाम उठेगा तो जाएगा तो सही। बट पता नहीं यार, मतलब मैं शायद सीएसके और आंद्रे रसल का जो है मेरे को 1% भी नहीं आ रहा। मतलब हो सकता है आपके लिए वो हो, पर मेरे मैक्सवेल का लग रहा है, मैक्सवेल का मुझे लग रहा है कि, और देखो ग्लेन फिलिप्स का भी नाम ऐड करता हूं। ग्लेन फिलिप्स रिटेन किया आपने, तो फिर नहीं आ रहा। ग्लेन फिलिप्स रिटेन, चेन्नई मुझे जो मैक्सवेल के लिए कैमरन ग्रीन के ऑक्शन में जाएंगे, बट शायद वो फिर मैक्सवेल के लिए सेटल करना पड़ेगा। मैक्सवेल क्या है, बॉल भी डाल मैक्सवेल और लिविंगस्टन इनके पीछे जाएगा। मैक्सवेल एक बेहतर फ्लोटर है, कैमरन ग्रीन को 4 ही खिलाओगे आप। मैक्सवेल के साथ आप बोल सकते हो यार कि अभी दुबे भेज रहे हैं, अभी ब्रेविस भेज रहे हैं, और अभी हम आपको अब रख रहे हैं शायद, मतलब क्योंकि ऑप्शन भी बाकी मैक्सवेल लगता है आपको वापस आरसीबी बिड करेगी मैक्सवेल के लिए? करेगी, वो पर मिलेगा नहीं, महंगा जाएगा। पैसे नहीं है ना इनके पास। भाई बात बताऊं, ये गलत सोच लो, कितने बार पिछले बार आपने कितने 4 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, वो महंगा जाएगा, लगभग 10 करोड़ के आसपास। ले लो मैक्सवेल, यार देखो मैक्सवेल यार जो वही है ना जय भाई, पता है क्या है, ये उम्मीद पे दुनिया का है। मैं जो आप बात करो, मैं मानता हूं कि 100 करोड़ ले चुका, लेकिन यार मैक्सवेल के अंदर कुछ तो बात है बॉय। यार फिर वही बात है। एक बार बताओ मैक्सवेल, 1 मिनट मैं इसको छोड़ो, 2 मिनट इसको छोड़ो। मैक्सवेल कौन सी जर्सी में मारता है? पीली, वही तो कह रहे हैं, पीली जर्सी सूट करती है उसको, ये ध्यान रखना भाई। कमेंट कर देगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि ग्रीन की जो डिबेट चल रही है, सब तो पहना के देख चुके पीली हो जर्सी उसको। का कैमरन ग्रीन क्या पीली जर्सी में आएगा, या फिर पीली जर्सी का कैमरन ग्रीन जो है इस बार ही जाएगा आपको पर्पल एंड गोल्ड में? कमेंट सेक्शन में आप बताओ। मुझे लग रहा है मैक्सवेल चेन्नई, ग्रीन आपका के क्या? लॉक कर लो ये।